Hello and welcome to Biology by Vibhu, and this is your educator Vibhu Prasad Ratha, and this video consists of multiple allelism and codominance. But before watching this video, go through the playlist of genetics in my channel, and that playlist will give you ample idea on Mendel's inheritance, laws of inheritance, how he experimented the genetics experiment, how he conducted the experiments. So get all the details from that playlist. And also don't forget to watch this video till the end, and yes, don't forget to share your comments in the comment section about your doubts, then any other suggestions or feedback. And yes, don't forget to like the video and share the video among your friends, and try to subscribe the channel. Thank you. So what is codominance and multiple allelism? We will see in these slides. So first let us discuss about codominance. Okay, codominance ratio is like that multiple allelism ratio, codominance ratio is like that incomplete dominance ratio. तो हमने incomplete dominance में देखा था कि कैसे phenotypic ratio और genotypic ratio 1:2:1 हो रहा है, और आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको पहले देख लीजिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ये सब देखिए, ये सब एक जीन इंटरेक्शन के टाइप होते हैं। तो ये जो कोडोमिनेंस हुआ या फिर मल्टीपल एलेलिज्म या फिर एपिस्टेसिस, ये सब जीन इंटरेक्शन का टाइप्स होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोडोमिनेंस क्या होता है ना। इट इज ए जेनेटिक कंडीशन व्हेन बोथ एलेलीज ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली इन ए हेटेरोजाइगोट। देखिए, एक हेटेरोजाइगोट में क्या होगा ना, एक हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में, देखिए आपको हेटेरोजाइगोट के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसको पहले जान लीजिए। तो एक हेटेरोजाइगोस कंडीशन सबसे पहले यही होता है कि अगर आप एक जीनोटाइप को इस तरह से लिखते हैं, मतलब कि एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, तो उस टाइप के कंडीशन में हम उसको हेटेरोजाइगोट कंडीशन कहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर दोनों एलीली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो उस कंडीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे आने वाले एग्जाम्पल में भी देखेंगे। द एलीलीज प्रेजेंट इन दिस कंडीशन आर नोन एज कोडोमिनेंट एलीली। तो इस तरह का कंडीशन में जो एलीलीज प्रेजेंट होते हैं उन एलीलीज को हम कोडोमिनेंट एलीलीज कहते हैं। कोडोमिनेंट एलीलीज आर मोर कन्वीनियंटली रिटन एज सम कैपिटल लेटर्स विथ डिफरेंट सबस्क्रिप्ट्स सुपरस्क्रिप्ट्स सच एज IA, IB, HBA, HBS। देखिए, इसके बारे में मैं कहता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख लिया कि कैपिटल T स्मॉल t। अब इसको देखिए, इसको इस तरह से हम कोडोमिनेंस को इस तरह से हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एलीली, इनमें कोई भी एक दूसरे के ऊपर मतलब कि एक के ऊपर दूसरा डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर हर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम किसी को भी स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते, सबको हमें अपर केस में लिखना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मेन जीन को हम सबसे पहले इस तरह से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर लिख लेते हैं जो दूसरा वाला कैरेक्टर अपेयर होता है, जैसे कि IA हो गया या फिर IB हो गया, जो कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो HBA, HBS उस तरह का भी लिखा हुआ है, जो कि हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है और ये सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह का जो डिजीज होता है ये सब कोडोमिनेंस के अंदर आता है। फिर देखते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। देखिए, यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल एक ही है, कैसे है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसीलिए मैं सबसे पहले कोडोमिनेंस को डिस्कस किया, या फिर इसके बाद मल्टीपल एलेलिज्म को डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो एग्जाम्पल उसका है वो एग्जाम्पल क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम देखेंगे। सो इट इज ए कंडीशन, मल्टीपल एलेलिज्म इज ए कंडीशन where more than two alternative forms of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologous chromosome होता है। तो ये देखिए क्या होता है ना, ये एक कंडीशन होता है मल्टीपल एलेलिज्म। ये एक कंडीशन होता है जिसको सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये एक पॉपुलेशन में दिखाई देता है, ये एक इंडिविजुअल में नहीं दिखाई देता है, ये एक पॉपुलेशन में दिखाई देता है, जहां पर क्या होता है ना, एक जीन का दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जो कि देखिए, हमने पहले भी देखा था कि एलेलीज क्या होता है। एलेलीज एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। तो ये जो एलेली है इसका दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, तो इसीलिए इसको हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। तो ये क्या करता है ना, एक सेम ही लोकस में, देखिए मान लो कि ये एक ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम है और सपोज ये क्रोमोसोम 1 है। ओके, सपोज ये ह्यूमन क्रोमोसोम
1 हो गया। तो इस क्रोमोसोम का इस लोकस पर मेरे पास मान लो कि टी जीन है, और जो मेरे भाई के पास है वो मान लो कि टी ए हो गया, किसी और के पास टी बी हो गया, या फिर किसी और के पास टी सी हो गया। इस तरह का ऑल्टरनेटिव फॉर्म आ जाएगा, टी ए टी बी टी सी, इस तरह का ऑल्टरनेटिव फॉर्म आ गया। तो इस तरह का कंडीशन को हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। कि देखिए ये एक इंडिविजुअल में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल में 2 ही क्रोमोसोम मौजूद होता है, एक उसका फादर का होता है, दूसरा उसका मदर का होता है। तो उसके पास या तो फादर का क्रोमोसोम आएगा या फिर मदर का कैरेक्टर आएगा, तो उसके पास तो 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। लेकिन अगर हम एक होल पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो वहां पर डिफरेंट फॉर्म्स आ सकता है वही सेम लोकस पर। तो इस तरह का कंडीशन को हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। इट इज बिलीव्ड मल्टीपल एलेलिज माइट बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए यहां पर जो मल्टीपल एलेलिज्म होता है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो अगर हम इसका ओरिजिन के बारे में देखें तो ओरिजिन शायद, देखिए ये तो पता तो नहीं है, या फिर कोई तो या फिर 100 ईयर्स 1000 ईयर्स, सॉरी 100,000 तो बहुत ही करीब हो गया, हम अगर बात करें 10,000 ईयर या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स जैसे कि इवोल्यूशन हुआ है, तो अगर वहां पर तो कोई गया नहीं है, इसको यही हम समझ सकते हैं कि हाँ शायद एक म्यूटेशन हुआ होगा, उस लोकेशन पे म्यूटेशन हुआ होगा, और उसी म्यूटेशन को चलते हुए यहां पर डिफरेंट वेरिएशन आ गया है। तो इट इज बिलीव्ड मल्टीपल एलेलिज माइट बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन का बार बार म्यूटेशन हुआ है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ है, तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, डिफरेंट मल्टीपल एलेलिज्म का फॉर्म आ गया है। देयर आर मोर देन 2 एलेलीज ऑफ अ सेम जीन। देखिए एक जीन का मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो 15 एलेलीज फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला। एक ड्रोसोफिला का आई कलर को 15 तरह का एलेलीज एक पॉपुलेशन में मौजूद है। फिर आता है ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 तरह का एलेलिक फॉर्म होता है, एक जो आई जीन होता है उसका 3 तरह का फॉर्म होता है। फिर आता है कोट कलर ऑफ रैबिट, यहां पर आप 4 तरह का एलेलीज देख सकते हो। तो इस तरह का कंडीशन को हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। Different alleles may show codominance, dominance, recessiveness और incomplete dominance among themselves, but they follow Mendelian pattern of inheritance। देखिए यहाँ पर जो multiple alleles होते हैं वो either dominance और recessiveness शो कर सकते हैं, either codominance शो कर सकते हैं, और ये incomplete dominance शो कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है कि ये मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये जरूर होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे इस मल्टीपल एलेलीज के बारे में। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसको हम कहेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस पैटर्न। देखिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है वो सबसे पहले जान लो कि ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एक सिस्टम होता है। तो हम जैसे कि आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप शायद ए होगा या फिर बी होगा, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरह का जो पैटर्न होता है। तो ये कहाँ से आया? देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है ये इनहेरिट करता है अपने फादर से अपने सन के पास, या फिर मदर से डॉटर के पास। देखिए मतलब इस तरह का एक पैटर्न फॉलो नहीं करता है, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये इनहेरिट करता है। तो देयर आर एबीओ ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स लाइक ए बी, एबीओ, 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स वी कैन सी इन अ ह्यूमन बींग। These letters refer a glycoprotein substance called an antigen present on the surface of RBCs। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी, ए बी ओ इस तरह का लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा एंटीजन उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर, उसका ब्लड का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उसका जो रेड ब्लड सेल होता है, तो उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है उसी के हिसाब से ही उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि अगर ए एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो उसको हम ए ब्लड ग्रुप कह देते हैं, बी एंटीजन प्रेजेंट रहा तो उसको हम बी ब्लड ग्रुप कह देते हैं, ए बी दोनों प्रेजेंट रहे तो उसको हम ए बी ब्लड ग्रुप कह देते हैं। जो अगर कोई भी एंटीजन नहीं रहा तो उसको हम ओ ब्लड ग्रुप कह लेते हैं। हाँ देखिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको याद रखने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम एंटीजन और एंटीबॉडी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसी से क्या होता है ना, हम ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी है इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को याद कर लो कि हाँ जो ए ब्लड ग्रुप है उसका ए इसलिए दिया गया है क्योंकि उसका ऊपर एंटीजन ए है,
ओके, तो ये जो ए बी ओ ये जो नामकरण किया गया है ये उसका एंटीजन के आधार पर किया गया है, तो जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। और देखिए एक पर्टिकुलर एंटीजन हमेशा एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ ही रिएक्शन करता है, तो इस तरह का जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी आपको समझना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ए बी ये सब पैदा होता है, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये क्या होता है, और उसका मैकेनिज्म के ऊपर कंप्लीटली एक वीडियो इसके बाद आएगा। तो इस वीडियो के लिए हम बस देखेंगे कि ये जो मल्टीपल एलेलिज्म और जो कोडोमिनेंस ये क्या है, बस देखेंगे। तो देखिए यहां पर हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म का एक ही एग्जांपल ये कैसे हुआ। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई लोकेटेड ऑन द 9th क्रोमोसोम दैट हैज 3 मल्टीपल एलेलीज। देखिए आपके फादर के साइड से भी एक क्रोमोसोम 9 आपको मिला होगा, आपके मदर के साइड से भी आपको एक क्रोमोसोम 9 मिला होगा, तो दोनों का जो क्रोमोसोम 9 आपके पास आया उस क्रोमोसोम 9 के ऊपर एक आई जीन मौजूद होता है, और उसी आई जीन के ऊपर ये एंटीजेंस रहते हैं, जैसे कि आई ए हो गया, आई बी हो गया, आई ओ हो गया, आई ओ जिसको हम लिखते हैं उसको हम स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर 3 तरह का आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, 2 नहीं 3, याद रखिए 3। कैसे? आई ए एक हो गया, आई बी हो गया, आई ओ हो गया, तो 3 तरह का फॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है, तो उसी से ही ब्लड ग्रुप यहां पर डिटरमिन किया जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर देखिए मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म हमें मिल गया, तो इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुप सबसे पहले ये एक मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल बन गया। लेकिन फिर इसके बाद आता है कि ये कोडोमिनेंस कैसे शो कर रहा है। कोडोमिनेंस में हमने देखा कि कोई भी एलीली एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो रहा है, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट हो रहे हैं, मतलब कि ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह का कंडीशन में हम यहां पर देख सकते हो अगर हम इस टेबल को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर फादर के साइड से आई ए आपको मिल रहा है और मदर के साइड से आपको आई ए मिल रहा है या फिर आई ओ मिल रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर आपको फादर के साइड से आई बी मिल रहा है, मदर के साइड से आई बी मिल रहा है और या फिर आई ओ मिल रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया। लेकिन मान लो कि आपको फादर के साइड से आई ए मिला और मदर के साइड से आई बी मिल रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप में आई ए और आई बी दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसीलिए इसको आप ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों के साइड से आई ओ मिल रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। मान लो कि आपके फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, आपका मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो आपका ब्लड ग्रुप ओ डेफिनेटली होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसके बारे में हम जब एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। लेकिन यहां पर देखने वाली, नोटिस करने वाली बात यहीं पे आता है कि आई ए और आई बी जब साथ में प्रेजेंट होता है तब ए बी ब्लड ग्रुप यहां पर आ रहा है, मतलब कि ए भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है और बी भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कुछ एंटीजन के बारे में और एंटीबॉडी के बारे में भी लिखा गया है कि कौन से ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन और क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट है। आप इस टेबल को नोट कर लो और अभी के लिए इस टेबल को याद रख लो, और जब हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तब हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से एंटीजन कौन से एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है, और अगर हम एक आदमी को दूसरा ब्लड ग्रुप दे दे जो कि उसका ब्लड ग्रुप नहीं है, तो उसमें भी क्या होता है उसके बारे में हम दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह था मल्टीपल एलेलिज्म और कोडोमिनेंस के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। So thank you so much for watching it till the end, and if you have not subscribed to the channel then do subscribe it, and yes, don't forget to check them too here in the end screen options. Okay, इन वीडियो को भी आप देख लो, आपके काम में आ जाएंगे। So thank you.